एग्जाम टूर देख रहे हैं। पूरक रिजल्ट वाले को लेकर एक बड़ा अपडेट है। पूरक रिजल्ट जो भी टीआरई 3 का वेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अभी मैं जो बनाया था टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री का जो बयान आया उस पर मैं जो वीडियो बनाया, कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आप तो बोल रहे थे कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी सोचे 15 से 20 दिन नहीं, लगभग 2 मंथ से लगातार गर्दनी बाग में विद्यार्थी बैठे हुए थे कि पूरक रिजल्ट दिया जाए। लेकिन कितना संख्या था? 10 से 15, 10 से 12 संख्या रहता था। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो रात दिन एक करके वहां बैठे रहे, लेकिन कई लोग ये थे कि मिल जाएगा तो हमको लाभ मिल जाएगा। उसी का नतीजा है आज देखिए कि वो विद्यार्थी मेहनत किए, लेकिन कुछ लोग कोई सपोर्ट उन लोगों को नहीं किया। कोई का मतलब हुआ छात्र यदि सपोर्ट करते तो 100% पूरक रिजल्ट अभी भी आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि पूरक रिजल्ट आएगा, आप यदि मेहनत करें तो। सरकार का तो काम होता है डेटा दिखाना। सरकार जब लगातार वैकेंसी नहीं देगी तो कैसे अब चुनाव में जाएगी? तो सरकार का तो काम है टीआरई 4, टीआरई 5 की बात करें, लेकिन स्टूडेंट का भी काम होना चाहिए कि जो टीआरई 3 में विद्यार्थी, ये भी बताया जा रहा है कि टीआरई 3 का पूरक नहीं आएगा, तो स्टूडेंट इसी से घबरा जाते हैं। स्टूडेंट वहां संख्या बल दिखाए नहीं तो सरकार का कोई ना कोई आदमी वहां पे रहता है जो हमेशा अपडेट देता है कि आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें कितना विद्यार्थी है, क्या संख्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसी का नतीजा होता है कि सरकार डायरेक्ट बोल देती है कि ये नहीं देंगे। यदि सरकार को मालूम चल जाए कि नहीं इससे 5 लाख लोग, 2 लाख लोग या बहुत सारे परिवार प्रभावित है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जरूर देखें जिनका 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक भी कम है, यदि इतनी संख्या जो सीट खाली है उतना दे दिया जाए तो 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन छात्र एकजुटता नहीं दिखाते हैं, जिसका नतीजा आप लोगों को मिलता है। आगे देखिए, मैं बता दूं जो सदन चल रहा था, श्री अरुण शंकर प्रसाद खजौली के माननीय विधायक हैं। तारांकित प्रश्न इन्होंने किया था, आप देखिएगा। श्री सुनील कुमार जी जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जवाब क्या दिया गया जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए इनका 3 प्रश्न था, तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत परीक्षा में शामिल एक ही अभ्यर्थी का वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एवं 11, 12th में से कई वर्गों में चयन हो गया? इनका प्रश्न ये था कि क्या ये बात सत्य है कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 1 to 5 में भी सिलेक्शन हुआ है, 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ है, 9, 10th में भी हुआ है, 11, 12th में भी हुआ है। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एक पद के अलावा कई एक पद पर सिलेक्शन हुआ है, ये इन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने कई वर्गों के लिए उनका चयन हुआ है, जिसकी संख्या 8 से 10,000 एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 6 से 7,000 अब बाहर किए जाएंगे। यानी कि यदि बात करें तो ऐसे विद्यार्थी 8 से 10,000 उन्होंने बताया आंकड़ा, और ऐसे विद्यार्थी फिर है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 6 से 7,000 बाहर होंगे, यानी 10 और 7, 17,000 के आसपास इन्होंने डेटा दिया माननीय विधायक। आगे देखिएगा, क्या यह बात सही है? दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या किया, क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रण द्वारा 15/1/2025 को जारी प्रपत्र में यह स्पष्ट किया गया कि अधियाची विभाग, यानी बीपीएससी जो एग्जाम ली, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अधियाची विभाग उसको कहते हैं जिनका वैकेंसी होता है, यानी शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने के पश्चात सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। बीपीएससी ने यह स्पष्ट किया, यह भी इन्होंने पूछा। तीसरा प्रश्न इनका क्या था, यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, यानी जो 2 खंड का प्रश्न पूछा गया, यदि ये बात सत्य है, स्वीकार योग्य है, तो क्या सरकार उक्त विज्ञापन के आलोक में शिक्षक भर्ती हेतु रिक्ति बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? इन्होंने ये साफ तौर पर पूछा कि यदि रखती है तो कब तक भेजेगी, नहीं रखती है तो आखिरकार क्यों नहीं। अब देखिए शिक्षा मंत्री का लिखित में उत्तर क्या मिला, यहाँ पे देखिए माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार जी का क्या उत्तर रहा। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पटना के द्वारा टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एवं 11, 12th के शिक्षकों की शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,876 पदों पर रिक्ति प्रकाशित किया गया। आरक्षण रोस्टर परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया उन्हीं कोटि विषयवार में रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया गया, जिसमें अभ्यर्थी, देखिए इनके द्वारा बताया गया जो उत्तर जवाब दिया गया कि जो बिहार लोक सेवा आयोग जो उत्तर रिजल्ट प्रकाशित की है उनमें सबका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, वैसे विद्यार्थी को नहीं किया। देखिए जरा ध्यान से यहाँ इस बात को समझिएगा, परिणाम प्रकाशित किया गया उन्हीं विषय और कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में टीआरई 3 के
टीआरई 3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उप सचिव बिहार, शिक्षा विभाग बिहार का। देखिए अब एक बात आप समझिए, ये जो दिया गया बयान, जो दिया गया लिखित साक्ष्य जो दिया गया, लिखित जो बताया गया, तो ये सरकार के नज़र में अभी नहीं है। 8 से 10 बार विद्यार्थी गए, शिक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरक रिजल्ट आएगी, सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब आएगी, सब कुछ हुआ। कई एक बार दफा एसीएस महोदय के पास गए तो उन्होंने बोला कि इस पर विचार चल रहा है, ज्वाइनिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन विद्यार्थी की जो संख्या बल है, कोई भी अभी जो लोकतंत्र है संख्या बल पर काम करता है। यदि विद्यार्थी की संख्या वहां पे 25,000, 20,000, 50,000 दिखता तो लगभग आप समझिए 21,000 तो इस तरह हो रहा है। 21,000 सीट पर कम रिजल्ट दिया गया है, यानी कि 42,000 ऐसे सीट है जो वंचित रहेंगे और इसी सीट को बचा के टीआरई 4 की वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। डेटा दिखाया जाएगा कि टीआरई 1 मैंने दिया, टीआरई 2 मैंने दिया, टीआरई 3 मैंने दिया, टीआरई 4 मैंने दिया। डेटा का खेल केवल सरकार का चलेगा। तो वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं, जो इच्छुक है, अभी भी कई सारे विद्यार्थी प्रयासरत है कि पूरक रिजल्ट दिया जाए, तो कम से कम एक बार उनका साथ आप जरूर दें। और मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि हमेशा से मैं पूरक के साथ था, हूं और रहूंगा। जो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते हैं कि आप बोले थे कि आएगा, तो मैं तो बोला था लेकिन आप लोग सहयोग नहीं किए, तो कैसे आएगा? आप ही बताइए जरा। आप रूम पे बैठते हैं, केवल एक वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं, आप रूम पे बैठे रहते हैं, आप सोचते हैं कि जो वहाँ गया है उसके माध्यम से मिल जाएगा मेरा रिजल्ट। ये कतई संभव नहीं है। आपको अपने हक के लिए, आपको अपने अधिकार के लिए सरकार से जवाब करना पड़ेगा। आपको अपने अधिकार के लिए, आपको अपने लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो आप यदि नहीं जाते हैं, आप यदि सहयोग नहीं करते हैं, तो संभव नहीं है। अभी भी संभव है यदि आप एक बार जागृत हो जाए, आप एक बार आवाज़ बुलंद कर दे। चूंकि चुनाव है, सरकार आपको निराश नहीं करेगी, ये बात सत्य है। और एग्जाम टूर हमेशा से छात्र हित में प्रयास किया है, आगे भी करता रहेगा। और स्टूडेंट के लिए एग्जाम टूर जितना मेहनत करता है, शायद ही कोई ऐसा चैनल आपको देखने को मिलेगा जो स्टूडेंट हित में आवाज़ उठाए। तो फिर से मैं कहूँगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।